नया साल, नई उम्मीदें, नया जोश, और ऐसे में सभी के मन में ये सवाल रहता है कि भाई ये साल हमारे लिए क्या कुछ लेकर आएगा, कितना शुभ होगा और कौन सी हमारी मनोकामनाएं जो हैं इस साल में पूरी होने वाली हैं। तो यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 3 एक्सपर्ट, जिसमें टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं। एस्ट्रोलॉजिकली ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, श्रुति द्विवेदी बताएंगी। इशिका हमें बताएंगी, डॉक्टर इशिका आचार्य, कि टैरो के लिहाज से आपके लिए ये साल कैसा रहेगा, किन चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी है। और हमारे साथ तोशिका हैं, तोशिका हमें बताएंगी न्यूमरोलॉजी के लिए आपका जो नंबर है उन लोगों के लिए इस साल क्या रहेगा और क्या कुछ लकी होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हो जाती हैं तैयार इस नए साल में आपके लिए क्या होने वाला है आपकी राशि अनुसार, इसका पिटारा खोलने के लिए आपके अनुसार। तो सबसे पहले श्रुति आपसे शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि की, तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को 2018 की बहुत सारी शुभकामनाएं। पिनाजी, एरीज मेष राशि के लिए, क्योंकि सप्तम में जुपिटर बैठा है, अक्टूबर 11 रात 8:49 पे गोचर करेगा, ये तुला से वृश्चिक तक जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा अक्टूबर तक ये टाइम जो है। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ अच्छी रहेंगी। जो सिंगल है एरीज, उनके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे तनाव लाएगा। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और ये सारी राशियां जो मैं बता रही हूँ ये चंद्र राशि से है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। घर में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, क्लेश हो सकते हैं। छोटा सा उपाय करना है इस पूरे वर्ष। मेष राशि वालों केसर का तिलक माथे पे ज़रूर लगाएं। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स पीले चावल 1.25 किलो आप किसी भी बृहस्पतिवार या मंगलवार को बहते हुए पानी में बहाएंगे तो ये वर्ष नेट आपका अच्छा जाएगा। चलिए, तो आपके लिए कुल मिलाकर ये साल शुभ रहेगा और छोटे छोटे से उपाय कर लें तो थोड़ा बहुत जो संकट है वो भी दूर हो जाएगा। अब मेष राशि के लिए आप टैरो कार्ड निकालें और कुछ अच्छे कार्ड निकालें। नया साल है तो सब अच्छा होना चाहिए। नए साल की पहले सबको शुभकामनाएं। अब देखते हैं मेष राशि में क्या भविष्य में उनके छुपा हुआ है। ये 3 कार्ड्स आए, ये देखिए 3 कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स एंड एम्परर का कार्ड है। नया साल इनके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। और जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है 2-3 साल से, इस साल उनकी शादी संपन्न हो पाएगी। आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उनकी अचल या चल संपत्ति खरीदेंगे। और बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, उनसे बच के रहना है। धोखे का प्रावधान हो सकता है। पारिवारिक रूप से पति पत्नी का संबंध बहुत मधुर रहेगा। आर्थिक रूप से भी लक्ष्मी आने के आसार हैं। मेष राशि के लोग जो हैं थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें, टैरो तो यही कह रहा है, और नए दोस्तों से सावधानी बरतें। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको अगर राशि नहीं पता कोई बात नहीं, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है और अपना अंक आप पता कर सकते हैं तो उस अंक के हिसाब से नंबर 1 जिनका बैठता है तुशिका, तो उनके लिए साल नंबर 1 जिनका है वो कैसा रहेगा। और पहले आप एक छोटा सा ये बता दीजिए अंक में कैलकुलेट कैसे करूं। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। आई विश कि 2018 हम सभी का मंगलमय हो। अगर बात करें, हम टोटलिटी की बात करें तो 2018 का जो टोटल बनता है वो अपने आप में 2 बनता है। 2 नंबर जो है वो जनरली मून का नंबर है, जो कन्फ्यूजन्स तो लेकर आता ही है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर लेके आता है, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पे ये आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी सिक्स सेंस, आपकी गट फीलिंग को बहुत बढ़ाएगा। तो नंबर 1 के लिए क्या रहेगा इस साल, अब ये बता दीजिए। अगर 1 नंबर वालों की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। न्यू बिगनिंग का यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य अपने आप में ही दोनों मित्र हैं। तो आप ये समझिए कि चंद्रमा के आने से सूर्य के लोगों को बहुत फायदा होगा। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम से शादी का डिजायर था, ये 2018 बहुत अच्छा रहेगा। रोका एंगेजमेंट के साथ साथ मुझे शादी के बंधन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, ट्रैवलिंग बहुत बढ़ने वाली है, काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग बढ़ेगी और उसी से पैसा भी यहाँ पे आएगा। तो आप ये समझिए 1 नंबर वाले, जितना ज्यादा आपका ट्रैवलिंग बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आपका पैसा तो विन-विन सिचुएशन है। नंबर 1 वाले लोगों के लिए साल अच्छा है, ट्रैवल अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, शादी भी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं श्रुति, चौरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं पिनाज जी, तो ये वर्ष इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। और कैसे ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि 6th हाउस में बैठेगा जुपिटर और ये यहाँ पे रहेगा अक्टूबर 11 तक। शनि बीच में वक्री हो रहे हैं अप्रैल 18 से सितंबर 9 तक के बीच में। उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड्स ये मार्गी हो जाएंगे। तो अगर मैं संबंधों की बात करूँ, 3rd हाउस का राहु कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन लेकर आता है। लेकिन अगर मीडिया, ग्राफिक्स, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो ये टाइम इनके लिए बढ़िया रहेगा।
स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल्स, ये सब इनके लगे रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का मेजर तौर पे ध्यान रखना है। ओवरसीज ट्रैवल्स की संभावना है, वीज़ा से संबंधित कार्य बहुत ईजी होंगे, लेकिन धन का नुकसान होगा। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा, नहीं तो पैसा अटक सकता है और लंबे पीरियड के लिए। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा टॉरियंस, बहुत मेहनत नहीं है। पीपल और बरगद, ये दोनों के वृक्ष पे थर्सडे और सैटरडे दोनों वृक्ष पे मीठा दूध चढ़ाएं, देखिएगा जीवन में और संबंधों में मिठास बनी रहेगी। चलिए तो छोटे से उपाय करेंगे चौरस, तो आपका भी साल जो है बेहद शुभ होने वाला है। और अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर इशिका आप टॉरियंस के लिए कार्ड निकालें और अच्छे कार्ड ही निकालें, यही हमारी मेरी उम्मीद रहेगी नया साल सबके लिए अच्छा रहे। बिल्कुल, मेरी मनोकामना है सब राशियों के लिए ये साल बहुत मनोकामना लेकर आए। देखिए, द लवर्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। ये बोल सकते हैं 2018 उनके लिए मिला जुला होगा। फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ी सी नेगेटिविटी इफेक्ट आएगा, जिससे वो घबराए नहीं, पेशेंस रखें, क्योंकि पूरा साल एंड में उनको खुशखबरी मिलने वाली है। और लवर्स के लिए ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लवर्स की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, इस साल निश्चित तौर से फैमिली विद परमिशन के साथ उनकी शादी संपन्न होगी। और अगर हम बात करें बिजनेस की, कारोबार में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करें। इस साल इन्वेस्टमेंट करने की कोई आशा नहीं है, थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, तो उससे घबराएं नहीं और सब कुछ अच्छा ही होगा। ये टैरो कार्ड के हिसाब से वृषभ राशि के लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन है। और अगर नंबर 2 अंक की तरफ हम पढ़ें तो जिनका मूलांक 2 है उनके लिए साल कैसा है? जिनका मूलांक 2 है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यानी उनका सेकंड, जिनका भी बर्थ होता है सेकंड को बात करें हम 20th, 11th या फिर 29th को, उन लोगों का नंबर मूलांक 2 बनता है। मूलांक 2 वालों के लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर मूलांक 2 वाले अब तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच यूज़ कर रहे थे, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका इमोशनल अप्रोच इस साल होने वाला है। इमोशनली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होने वाले हैं। लव, रिलेशनशिप, मैरिजेस के लिए ये बहुत ही एक्सप्रेसिव ईयर आपके लिए जाने वाला है। आपकी शादी भी हो सकती है। बिजनेस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो बिजनेस के लिए बोलूँगी कि आपका ट्रैवलिंग बढ़ेगा। और ट्रैवलिंग के साथ साथ मैं ये बोलूँगी आपके थोड़े मूड स्विंग्स का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है बिजनेस में इससे दिक्कत आए। हेल्थ के लिए मैं यही बोलूँगी कि एक्सरसाइज ज़रूर करें एंड मेडिटेशन एंड योगा ज़रूर करें। ये उनके लिए 2018 के लिए, ये 2 नंबर वालों के लिए नहीं, लेकिन सभी के लिए भी ये हो सकता है कि आप हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें, अच्छा है, अच्छे फिट रहें 2018 में। श्रुति, अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जेमिनी यानी मिथुन राशि के लोगों के लिए 2018 कैसा रहेगा? जेमिनाइज, इस वर्ष राहु बैठा है आपके द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में बैठा है शनि। और अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति बैठा है आपके पंचम भाव में। तो इस साल नेट आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। फाइनेंशियली मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम लेकर आएगा। पंचम भाव का शनि अक्टूबर तक तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रखेगा, लेकिन ये अढ़ैया मुंठा जो भी कहें आप शनि की, ये इस साल आपको बेरुखी अपने पार्टनर द्वारा फेस करनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप्स में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा रहेगा। संतान सुख मिलेगा। एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा रहेगा। हायर अथॉरिटीज़ से आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम लेकर आएगा। और आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें बुधवार को, 11 दूर्वा चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अब जान लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो ये साल टैरो के हिसाब से कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, इनके लिए क्या कार्ड्स निकल रहे हैं? क्या छुपा है उसके भविष्य में। कार्ड्स में अकॉर्डिंग 2018 उनके लिए थोड़ा सा हानिकारक रहेगा। थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने में उनको प्रॉब्लम आएगी। बस ध्यान रहे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, उनसे वो बचे रहें। धोखा बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है। और अपने गुस्से में कंट्रोल करें। वो अपने गुस्से के कारण हर चीज़, हर काम बिगाड़ सकते हैं। अगर पारिवारिक रूप से बोलूँ तो पति पत्नी के संबंध में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा मेंटल लेवल कूल करें। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भी कुछ ही कम ही इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, धोखा हो सकता है। और जॉब सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ है, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि ये कार्ड बता रहा है। और विदेश यात्रा के भी योग मिलेंगे। अब मूलांक 3 की ओर बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, जिन भी लोगों का जन्म मैं बोलूँगी 3, 12, 21
या 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, ये लोग जो है मूलांक 3 में आते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए मैं बोलूँगी ये ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डेवलपमेंट और रिसर्च का ईयर जाने वाला है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करूँ आपकी अनप्लान्ड सडन ट्रिप्स हो सकते हैं जो एक्चुअली में आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बताएंगे। 3 नंबर वालों के लिए मैं ये भी बोलूँगी मुझे शादी के चांसेस लगते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है पार्टनर गलत चूज़ कर ले। क्यों गलत चूज़ कर ले? क्योंकि इमोशंस में थोड़ा सा यहाँ भटक सकते हैं, बहक सकते हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करूँ, किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना कीजिए। अपने फाइनेंसेस को बहुत ही यहाँ पे सोच समझ के यूज़ करने की बात है। 3 नंबर वाले लोग कर सकते हैं कि वो कोशिश करें, अगर वो चाहते हैं कि उनकी मैरिज जल्दी हो जाए और ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर कम कर पड़े, तो हल्दी के पानी से रेगुलर नहाना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो ये तो बहुत ही गुणकारी भी होगा और शादी जल्दी चाहिए तो उसके लिए उपाय भी है। श्रुति जी, अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, लगन में बैठा है राहु इस वर्ष और 7th हाउस में बैठा है केतु, आपके 8th में बैठा है आपके शनि, और वो आपके 6ठे भाव में बैठा है शनि इस वर्ष, और 4th हाउस का गुरु। तो 4th हाउस का गुरु अक्टूबर तक ये साल बहुत इजीली निकालेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से से बच के रहना है। जैसे दूध का उफान तेज आता है उस प्रकार से गुस्सा आएगा। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप्स में किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो जाए, तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जो भी कम्युनिकेशन गैप हो वो खुद क्लियर करें इस चीज़ का। और कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप्स इस साल, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स को अवॉइड करेंगे, वहाँ विश्वासघात हो सकता है। जो केंद्र का गुरु है ये आपको एक नया कैबिन, एक अच्छा ऑफिस, एक अच्छी पोजीशन, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिलाएगा अक्टूबर तक। अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब ये वृश्चिक में मूव कर जाएगा तो यहाँ भी आपको हायर अथॉरिटी से लाभ मिलेगा। छोटा सा उपाय करेंगे। राशि आपकी कर्क है तो आपका जो गुरु हैं, इष्ट हैं, वो भी शिव कहलाते हैं। आप ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का ध्यान करें। मंडे को और शिवलिंग का अभिषेक कराएं दूध से, आपके लिए रहेगा शुभ। चलिए, तो छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को और आसान कर देंगे साल 2018 में। आप अपनी राशियों के बारे में जान ही रहे हैं और बात हो रही है कैंसर यानी कर्क की। तो टैरो के लिहाज से इशुका, क्या आप निकाल रही हैं उनके लिए, कैसे कार्ड्स देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे ही कार्ड्स निकलेंगे, आई होप सो। बिल्कुल वाव कार्ड्स निकले हैं। फर्स्ट कार्ड निकला है 7 ऑफ वांड्स, किंग्स ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। वाव कार्ड्स निकले हैं। ये साल उनके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आने वाला है और उनके जो काम पिछले 2-3 साल से रुके पड़े हैं वो 2018 में पूरे होंगे। और जिसमें भी कोई सी में भी वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लैंड पे स्पेशली, तो जैसे कि अपन बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी का जो मार्केट है वो डाउन है, लेकिन 2018 वर्ष इन राशि के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और इनका लकी जो मंथ रहेगा जून, जुलाई, अगस्त रहेगा। इन 3 मंथ्स में अपने जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वो उनमें संपन्न रहेंगे। और नई टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स है कंपटीशन पेपर दे रहे हैं तकनीकी कार्य के लिए, उनके लिए भी ये साल बहुत शुभ रहने वाला है। तो और अंक 4 की तरफ बढ़ते हैं आप। तो जी बिल्कुल, अंक 4 की अगर मैं बात करूं तो जिन भी लोगों का जन्मदिन 4, 13 या फिर 22 और 31 को आता है, ये लोग जो है वो मूलांक 4 से एसोसिएट करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, दैट राइट काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज आर इम्पॉर्टेंट एट द राइट टाइम। इसका मतलब यही कि बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के आप सही तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करें। चीज़ों को एनालाइज करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। और अगर हम कंपेयर करें 2 का नंबर यहाँ पे आ जाता है। 4 और 2 की अगर हम बात करें ना तो एनर्जी जो है वो बहुत ही टर्न ऑफ कर देता है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे बोलूँगी। बिजनेस की बात करें, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए। हो सकता है आपका प्रिय व्यक्ति आपको यहाँ पे धोखा दे दे। बहुत समय से अगर कुछ लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं या कोई लोन लेना चाहते हैं घर से संबंधित, तो वो लोन ले सकते हैं। बहुत लोगों की मुझे लगता है 4 नंबर वालों के अब तक शादी से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड काम अटके होंगे, तो वो इस साल हो जाएंगे। बेबी भी आप प्लान कर सकते हैं। हेल्थ के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने पेट का और एंजाइटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। हो सकता है पेट से संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है। टिप आपके लिए यही है, यही मैं बोलना चाहूँगी कि अपने कॉम्प्रोमाइजेज जो है वो सोच समझ के कीजिए। आपका साल बहुत मंगलमय जाएगा। श्रुति, आगे बढ़े और लियो यानी सिंह राशि, तो इनके लिए साल 2018 क्या लेकर आ रहा है? लियोज की अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया रहेगा साल 2018। किन मामलों में ये भी बताती हूँ। वैसे अगर मैं देखूं तो 3rd हाउस का बृहस्पति जो अक्टूबर 11 तक बैठा है वो बहुत बढ़िया है। शनि आपके पंचम में बैठे हैं और शनि की दृष्टि लाभ पे पड़े, तो इस समय आपको भाग्य, लाभ, धन
ये सब थोड़ा सा स्लो फील हो रहा होगा। जब शनि वक्री हो जाएंगे अप्रैल 18 ऑनवर्ड्स और सितंबर 6 तक, तो उसके बाद +- 30 डेज इस टाइम पीरियड में आपको लाभ जो है वो बेटर मिलेगा। इस टाइम पीरियड को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लीजिएगा। मदर की हेल्थ का अप्रैल से सितंबर तक में ध्यान दीजिएगा। अगर साल का शुरुआत बोलेंगे तो बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, बेवजह के खर्चे होंगे, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति जो आपके 3rd हाउस में, वो पार्टनरशिप्स बहुत मजबूत देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो पैरों की तकलीफ, दांत की तकलीफ हो सकती है। फूड हैबिट्स भी ध्यान से रखिएगा। टेपवर्म्स या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 3rd हाउस का बृहस्पति मैरिज की तरफ ले जाता है। जो लोग सिंगल हैं, अक्टूबर ऑनवर्ड जब ये केंद्र में आ जाएगा तो केंद्र में आता हुआ बृहस्पति आपको एक बड़ा घर खुद का दिलाने के चांसेस दिलाता है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कह रही हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, प्रमोशंस के योग बहुत बढ़िया बनाता है। छोटा सा उपाय करेंगे सिंह राशि वालों को, और ये 12 महीने करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य आप केवल चीनी के द्वारा दीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि के लिए। इशिका कैसे कार्ड्स निकाल रही हैं? टैरो क्या प्रेडिक्शन कर रहा है इन लोगों के लिए? बिल्कुल, देखते हैं उनके भविष्य में क्या छिपा है। वाव कार्ड्स निकले हैं, जस्टिस का कार्ड निकला है, पेज ऑफ वांस का कार्ड निकला है, और एक निकला है 3rd ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड। ये साल इनके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। बट अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए ये साल थोड़ा सा नेगेटिव होगा। इनका दिल टूट सकता है, किसी पे भरोसा ना रखें, आपको सोच समझ के लव के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं कोर्ट कचहरी की, किसी के केसेस चले आ रहे हैं, 2-3 साल से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये साल उनके लिए जस्टिस लेके आएगा। कोर्ट कचहरी के जितने भी काम हैं उनके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की कंपटीशन पेपर की, अगर कोई स्टूडेंट्स मीडिया लाइन में आना चाह रहा है या टेक्निकल लाइन में आना चाह रहा है तो 2018 उनके लिए बहुत अच्छा है। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 5 पर। तो 5 जिनका मूलांक है उनके लिए कैसा रहेगा? जिनका भी मूलांक 5 है, उनका जन्मदिन अगर 5, 14 या 23 को अगर आपका जन्मदिन आता है तो आप समझिए कि आप मूलांक 5 से एसोसिएटेड है। मूलांक 5 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड साल रहने वाला है। आपको फेलियर्स भी मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस भी मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। इन शॉर्ट बोल सकती हूँ कि 5 नंबर वालों के लिए 2018 बहुत ही ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसिंग साल यहाँ पे रहने वाला है। बिजनेस और करियर की बात करें, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को क्रैक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन के बलबूते पे। कम्युनिकेशन के बलबूते पे आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे क्रैक कर पाएंगे। अगर रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों की बात करूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगती है स्पाउस में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा सा चीज़ों को तूल देना कम कीजिए, चीज़ों को इतना बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि चीज़ों का रेजोल्यूशन आप निकालें, चीज़ों को सॉल्व करने की आप कोशिश करें। यहाँ पे 5 नंबर वालों को एक सिंपल सा उपाय करना है। एक तो ग्रीन कलर का तो यूज़ ज़्यादा करना ही है, क्योंकि अपने आप में ही मरकरी का नंबर है। उसके साथ साथ हर वेडनेसडे को इनको गाय को अगर ये पालक या हरी घास खिलाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल पीस की थोड़ी सी कमी मुझे 2018 में लगती है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये उपाय बहुत कारगर रहेगा। वक्त हो गया है अगली राशि की ओर बढ़ने का, यानी वर्गो कन्या राशि। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं सितारे और ग्रहों की चाल साल 2018 में? श्रुति, सितारों की अगर मैं चाल बोलूं पिनाज जी, तो ये वर्गोस के लिए बहुत ही शानदार साल रहेगा अक्टूबर तक। और वो भी क्यों बताती हूँ, लाभ में बैठा राहु, धन भाव में बैठा बृहस्पति, कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ला रहा है। वाणी द्वारा धन लाभ के योग बहुत स्ट्रांग है। मदर द्वारा इनहेरिटेंस के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे मैंने कहा 1 या 2 जगह नहीं, आप कहीं भी हाथ डालेंगे इस साल आपको अक्टूबर तक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कन्या राशि के लिए तो श्रुति ने बहुत ही गुड न्यूज़ दी है कि उनके लिए तो ये साल बहुत बेहतरीन है। लेकिन क्या टैरो की प्रेडिक्शन भी ऐसा ही कुछ कह रही हैं? ये इशिका बताएंगी। कन्या राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल रहे हैं? छुपा हुआ है। बिल्कुल, इनके कार्ड में है एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है और 6 ऑफ स्वार्ड्स आया है। इनके लिए ये साल थोड़ा सा कम लाभ का होगा, मिला जुला सा होगा। फर्स्ट, इनके ये साल इनकी एनर्जीज पे खेलेगा। अगर जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी लेंगे तो इनको पूरा साल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर ये नेगेटिव खेलेंगे तो उनको पूरा साल नेगेटिव मिलेगा। हाँ, एक और बात, अगर इमोशंस के अकॉर्डिंग इन्होंने डिसीजन लिए तो वो गलत साबित होंगे। इसीलिए मानसिकता बुद्धिमत्ता से उनको डिसीजन लेना है, इमोशंस में नहीं घुसना है। और अब अंक 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो शिका, तो 6 जिनका मूलांक है उनके लिए 2018 कैसा है? जिनका भी जन्मदिन मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जिनका भी जन्मदिन यहाँ पे 6, 15 या 24 को आता है वो मूलांक 6 से एसोसिएटेड होते हैं। मूलांक 6 वालों अपने
फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लेकर आइए, क्योंकि 6 नंबर वाले लोग इस साल बहुत खुश रहने वाले हैं। आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी और मैजिकल पीरियड ही आने वाला है। 6 नंबर वालों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप ये समझिए कि भगवान की पूरी कृपा, पूरा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो है वो 6 नंबर वालों को मिलने वाली है इस साल। चलिए, तो 2018 में 6 नंबर वालों की तो बले बले है, लेकिन 7, 8, 9 और बाकी राशियों के लिए 2018 के पिटारे में क्या छिपा हुआ है ग्रहों की चाल के लिहाज से और टैरो के कार्ड के भीतर, बताएंगे आपको। नया साल है, मन में नए सवाल हैं कि भाई कैसा रहेगा साल, मेरे मन की इच्छाएं पूरी होंगी, जिसको संतान चाहिए उसे संतान मिलेगी, जिसको नया वाहन, घर, मकान, नौकरी चाहिए उसको मिलेगी कि नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2018 में आपकी राशि के हिसाब से ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, टैरो क्या कहता है और आपके जन्म तिथि के लिहाज से आपका मूलांक क्या कहता है। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं और आ गए हैं तुला राशि पर। तो तुला राशि के लोग तो काफी बैलेंस होते हैं, 2018 उनके लिए बैलेंस रहेगा कि नहीं? तुला राशि होती भी बहुत बैलेंस्ड है और लग्न में बैठा बृहस्पति भी है, वो भी बैलेंस और न्याय का कारक है। तो तुला राशि वालों इस साल बहुत बढ़िया तरीके से बहुत करेक्ट चलेंगे। अगर ये आचरण, अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें तो ये साल इनके लिए राजसीय रहेगा, क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड्स इनकी 7.5 खत्म हो गए। हालांकि 7.5 देकर गई होगी। 3rd हाउस का शनि इन्हें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में बेरुखापन जरूर दिलाता है। 4th हाउस में राहु बैठा है इनके, तो वर्क में छोटी मोटी डिस्टर्बेंसेस होते होते काम अचानक ब्रेक हो जाना वो होता है, और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एडिशनल मिलना। मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, केसर मिश्रित जल से रोज स्नान करेंगे, ये साल इनका बहुत शानदार जाएगा। चलिए, तो शानदार साल है। अगर हम बात करें लिब्रा यानी तुला राशि के लोगों के लिए, और टैरो भी क्या यही कह रहा है? क्या कार्ड्स निकले इनके लिए? बिल्कुल, इनके कार्ड 7, 8 ऑफ स्वार्ड्स निकले हैं, 7 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 2018 इनके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। एंड में इनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और बस इनको एक ही बात का ध्यान रखना है, कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी है, धोखा बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है। आर्थिक स्थिति से भी बहुत संपन्न रहेंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, नए वाहन खरीदेंगे। हेल्थ वाइज में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, मेडिटेशन करें। तो ओवरऑल ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो अच्छा साल है लिब्रा यानी तुला राशि के लोगों के लिए। और आपकी अगर हम बात करें, मूलांक 7 पर हम पहुंच गए हैं। जी, जिन भी लोगों का 7, 16 या 25 इस डेट्स को अगर जन्म होता है तो उन लोगों का मूलांक 7 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो साल है, आप ये समझिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपकी कहते ना इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आप चीज़ें हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, अच्छे से रेक्टिफाई करेंगे, तब जाके बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म, इस ट्रैक पे चलते हैं तो आपका जो भी डिसीजन है वो एकदम करेक्ट यहाँ पे साबित होता है, मुझे नजर आ रहा है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि इन्हें पेट और टांगों से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, तो ये छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। और टिप यही है इनके लिए कि नमक के पानी यानी सेंधा नमक से नियमित रूप से नहाना शुरू करें, इनकी सारी समस्या हल हो जाएगी। चलिए, तो छोटा सा उपाय भी आपके लिए बता दिया है मूलांक 7 के लोगों के लिए। और बढ़ते हैं आगे, स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों से शनि की 7.5 अंतिम पड़ाव पे है, तो ये 2.5 साल भी बहुत खास नहीं जाने वाले हैं। धन की दृष्टि से मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल लॉसेस का साल रहेगा अक्टूबर तक, क्योंकि 2nd हाउस में शनि बैठा है, वेस्टेज कराएगा, इन्वेस्टमेंट्स को वेस्ट करा सकता है। और बृहस्पति जो आपके धन भाव का मालिक है वो बैठा है आपके 12th हाउस में, तो वो भी कहीं ना कहीं से वेस्टेज कराएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक एक पैसे के लिए कमाना पड़ेगा। इस साल आपको फ्रीली कुछ नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बातें कड़वी लग सकती हैं लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी है। फ्रेंडशिप्स, पार्टनरशिप्स आपकी बिखर सकती हैं, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। रूमर्स आपके खिलाफ हो सकते हैं, रूमर्स को आपको काउंटर अटैक करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और जब भी आप किसी के लिए ओपिनियन बनाएं तो सोच समझ के बनाएं, किसी की कही गई बातों पे अपना डिसीजन या रिएक्शन इस साल बिल्कुल मत दीजिएगा। इनके लिए सुंदरकांड और महामृत्युंजय, इसके सिवा और भी उपाय होंगे, लेकिन ये सबसे सटीक उपाय है हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ और महामृत्युंजय 1.25 लाख बार। चलिए, तो ये छोटे से उपाय कर लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियंस के लिए टैरो कार्ड निकालते हैं। बिल्कुल, देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए भविष्य में क्या छुपा है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ स्वार्ड्स निकला है। इनके लिए भी साल बहुत शुभ रहेगा।
इनके जो पुराने मित्र होंगे वो दोबारा मिलेंगे, उनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में विदेश यात्रा का भी योग बनता है। कुछ स्ट्रेस रह सकता है, अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे लेडीज़ की कुछ मेंटल पीस हो सकती है, थोड़ा सा मेडिटेशन रखें। अगर आर्थिक रूप में देखें तो आप उधार ना दें तो वो लौट के पैसा नहीं आएगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और जो नाम कमाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा ये साल का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा इंतजार है राजनेताओं के लिए। और 8 नंबर की बात करें तो ये नंबर क्या कहता है? जी बिल्कुल, जिन भी लोगों का जन्म, मैं ये चीज़ बोलूँगी 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 8 से एसोसिएटेड या इफ्लेक्टेड होते हैं। मूलांक 8 वालों की अगर मैं बात करूँ तो ये साल आप लोगों के लिए मिक्स जाने वाला है। मिक्स, मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगी मिक्स इस सेंस में कि जो भी आपकी पार्टनरशिप्स है वो मुझे इस साल सक्सेसफुल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो किसी के साथ भी पार्टनरशिप, लिटिगेशन, इन सारे इश्यूज़ के लिए, और गैम्बलिंग, ये 3 चीज़ें, पार्टनरशिप, लिटिगेशन, गैम्बलिंग, इन 3 चीज़ों से आपको दूर रहना है। बात करेगा ट्रिप्स की तो मुझे लगता है आपकी बहुत ही ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे होने वाले हैं। पैसों की बात करें 8 नंबर वालों को, अब पैसा जो है वो अपनी मेहनत से ज़रूर यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 8 नंबर वाले लोग जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर शनि देव का मूल मंत्र जो होता है अगर वो चैंट करना कम से कम 108 बार, अगर एक माला भी एक दिन में कर लेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतरीन साल रहेगा। चलिए, तो छोटे छोटे उपाय 8 नंबर के लोग करें तो आपके लिए अच्छा साल रहने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के लोगों के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ क्या कुछ छिपा हुआ है। धनु राशि वालों, सबसे पहले तो शनि की 7.5 आपकी पीक पे चल रही है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुड लक दूंगी कि इस साल आपका अच्छा ही जाए। शनि बैठे हैं आपके लगन में इस साल। लाभ में बृहस्पति, यानी कि स्वयं में लाभकारी होके आप तुला में बैठे हैं तो खुद ही अपने लाभ का कारक बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी और पे फाइनेंशियल हेल्प या डिपेंडेंसी बनाएंगे तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि शनि मेहनत बहुत कराता है और खुद से लाभ कराता है। सेकंड हाउस में केतु बैठा है तो शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा। आपके शब्दों द्वारा आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटा सा उपाय करेंगे, पीपल के वृक्ष पे पीले रंग का जनेऊ चढ़ाएंगे बृहस्पतिवार और शनिवार को। ये साल आपका अच्छे से बीतेगा। चलिए, तो थोड़ी मुश्किल है लेकिन हिम्मत मत हारिए, उपाय भी बताए हैं और जहां हिम्मत है तो वहां राह आसान हो ही जाती है। सेक्रेटरीज यानी धनु राशि के लोगों के लिए टैरो के कार्ड्स क्या कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं? क्योंकि तो चंद्र राशि के हिसाब से ये अलग राशि के हिसाब से होगा, तो क्या है? बिल्कुल, टैरोट के हिसाब से ये 4 ऑफ वांड्स निकला है, 16 द टावर निकला है और द हाई प्रिस्टेस निकला है। ये कार्ड के अकॉर्डिंग 2018 इनके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी लाएंगे, घबराएं नहीं। आने वाले इस महीने में इनको बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है। पारिवारिक संबंध भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। नई प्रॉपर्टीज़ खरीदने का योग बनता है। विदेश में भी नई प्रॉपर्टीज़ खरीदने का योग बनता है। अगर जॉब सेक्टर वाले बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिए ये साल अच्छा नहीं है, तो पार्टनरशिप सोच समझ के करें। और अगर हेल्थ इश्यूज, कुल मिला के ये साल अच्छा है धनु राशि के लोगों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 अंक जिनका मूलांक है उनके लिए कैसा है साल? जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 को आता है, ऐसे लोगों का मूलांक 9 हम मानते हैं। मूलांक 9 वालों, बस आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अब आपका ये टाइम आ गया है कि आप अपनी कला को, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उन चीज़ों को इम्पैक्टफुली आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा पाएंगे। 2018 का समय एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देने वाला है कि अब तक जो आप बैक सीट से काम कर रहे थे, अब आपको फ्रंट सीट पे यानी ड्राइविंग सीट पे आके काम करने का पूरा मुझे मौका यहाँ पे लगता है, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए मैं ये बोलूँगी, थोड़ी मुझे दिक्कतें लगती हैं आपकी हेल्थ में। अपनी हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अपने सिरदर्द से रिलेटेड चीज़ें या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मुझे होती हुई नज़र आ रही है। लाल रंग का जो है इस्तेमाल आप शुरू कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो लाल रंग है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। सटल रेडिश कलर जो होता है उसका इस्तेमाल आप कीजिए। और मिश्री जो होती है हनुमान जी को, अगर आप मंगलवार के दिन मिश्री चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपका काम सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो छोटे से उपाय करें और अब आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। एस्ट्रो के हिसाब से क्या कुछ है उसके पिटारे? चंद्र राशि मकर की अगर हम बात करें तो लग्न में बैठा है केतु, 7th हाउस में बैठ गया राहु। अगर शनि की 7.5 इनकी स्टार्ट हुई है, शनि बैठे हैं इनके
12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में। और बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति बैठा है केंद्र में 4th हाउस में, 10th हाउस में, और पूरी दृष्टि दे रहा है 4th हाउस में। खुद के मकान बनने के योग बहुत प्रबल हैं। मदर की हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। मदर को सुख, मदर द्वारा सुख, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। बॉसेस से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। वर्क एक्सपेंशन, ऑफिस एक्सपेंशन, डोमेन एक्सपेंशन के टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ासकर जो भी कैप्रिकॉर्नियंस लॉ, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, बिजनेस, टीचिंग फील्ड से हैं, उनके लिए साल बहुत बढ़िया जाएगा। छोटा सा उपाय करेंगे, शनिवार के दिन आप केवल सुबह और शाम सरसों के तेल का दिया लोहे के दिए में जलाएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर शनि मंदिर में, जैसे आपसे पॉसिबल हो। और कर्म अच्छे करेंगे। कर्म जहां आपने 7.5 में बिगाड़े, आपका कोई उपाय वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए, तो छोटे छोटे ध्यान रखिए और आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर के लिए टैरो किस तरह के कार्ड्स इशिका निकाल रही हैं, ये भी देख लेते हैं। मकर राशि के लिए ये साल वाव है। ये पेज ऑफ स्वास, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स निकला है। ये साल उनके लिए मंगल कार्य लाएगा, गुड न्यूज़ लाएगा। जो भी इनके काम रुके हुए हैं 2-3 साल से, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है वो ऑन हो जाएगा और इस साल इनका संपूर्ण हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, कंजूस रहना थोड़ा सा छोड़ दें। दान पुण्य का काम करें। जितना आप दान करेंगे उतना इस समय लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन्स पेपर्स दे रहे हैं, वो लॉ का कॉम्पिटिशन पेपर दे रहे हैं या फिर टेक्निकल लाइफ में, तो इनके लिए इस साल बहुत शुभ फलदायी रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियंस की बात करते हैं, कुंभ राशि के लोगों की बात करते हैं। राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका जो लग्नेश है वो बैठा है लाभ में, यानी कि शनि बैठा है अभी धनु में, तो ये खुद में लाभकारी रहेंगे। तो जो भी ये काम करेंगे उसकी मेहनत का फल इन्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस में हमने देखा उनके मेहनत का कम जो है वो फल कम मिलता हुआ नज़र आ रहा था। इनकी हवाई यात्राएं बहुत बढ़ेंगी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ये बहुत बढ़ेंगे। छोटे छोटे एनिमीज़ हो सकते हैं इनके, छोटे छोटे जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि वही व्यक्ति इनके खिलाफ हो सकता है। और ये जो रहेंगे जो एनिमीज़, ये इनसे लोअर पोजीशन वाले वर्ग के लोग इनके एनिमीज़ हो सकते हैं। तो इस चीज़ से सतर्क रहिएगा। टैरो के हिसाब से कुंभ राशि के लोगों के लिए, एक्वेरियंस के लिए कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वांड्स निकला है। ये कार्ड्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं। नया साल उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगा, बहुत लाभदायक रहेगा। विदेश यात्रा में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब सेक्टर्स वाले जो इंडिया में कर रहे हैं, तो उनके जॉब प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे भी, और विदेश में भी उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, जॉब लग सकती है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें, कंपटीशन पेपर की तैयार करें, तो उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि ये साल इनकी मेहनत का है, वर्क हार्डिंग का है। रिजल्ट उनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सबसे और पाइसेस यानी मीन राशि, चंद्र राशि के हिसाब से हम बात करें श्रुति, और काफी इंतजार करा इन लोगों ने, सबसे ज्यादा तो अब इनके लिए कुछ अच्छा सा ही बोलिएगा। बिल्कुल। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मीन राशि वाले होते बड़े अच्छे हैं, बड़े संभले हुए लोग रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है। तो अगर ग्रहों की स्थिति से बोलूँ तो केतु इनके 12वें में बैठा है और केतु इनके 11वें में बैठा है, एकादश में बैठा है, लाभ में बैठा है। और लाभ का मालिक स्वयं अपने से एक घर पीछे, यानी कि इनके वर्क हाउस में 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस का जो शनि है बैठा हुआ है इस समय, इनसे मेहनत बहुत कराएगा। अगर ये 100% काम के रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो इन्हें 50% रिजल्ट मिलेगा। छोटा सा उपाय करेंगे ये लोग, गोपी चंदन का एक तिलक माथे पे हर बृहस्पतिवार और शनिवार को लगाएं। छोटा सा ही तिलक लगाएं सुबह और शाम के समय, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए साल। चलिए, तो मीन राशि के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और वाणी का संयम रखना है, तो साल अच्छा रहेगा। और अब हम टैरो के हिसाब से जान लेते हैं। इशिका, पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा जानिए। वाव कार्ड्स निकले हैं मीन राशि के लिए, जितना इंतजार किया फल मीठा है, बहुत मीठा हुआ। इनको एक 10 ऑफ कप्स निकले हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स निकले हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स निकले हैं, वाव कार्ड्स निकले हैं। नया साल नई उम्मीदों के साथ आएगा। इनके जितने भी सपने हैं इस साल संपूर्ण हो जाएंगे और स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा साल रहेगा। सारे कॉम्पिटिशन्स पेपर के रिजल्ट जो भी देंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो बेहतरीन आपने मीन राशि के लोगों के लिए साल बताया टैरो के हिसाब से। और श्रुति, तोशिका और इशिका, आप स्टूडियो में आए और आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो और टैरो के हिसाब से हमारे तमाम दर्शकों को उनकी राशि के हिसाब से बताया कि ये साल उनके लिए कैसे रहने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कहेंगे कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी बताया गया है ग्रहों की चाल के हिसाब से या टैरो के कार्ड या फिर आपके मूलांक के हिसाब से, तो निराश ना हो।
ईश्वर में विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसी मनोकामना के साथ ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर।